शांति। बाबा गुड मॉर्निंग। आज बाबा के 19 जून 2023 के महावाक्य हैं। बाबा ने सार में कहा, मीठे बच्चे, मुख में मुहल्लरा डाल दो, अर्थात अपनी शांति स्वधर्म में स्थित हो जाओ, तो माया कुछ भी कर नहीं सकती। बाबा ने प्रश्न पूछा, एक शिव बाबा ही भोलानाथ है, दूसरा कोई भी भोलानाथ नहीं हो सकता, क्यों? बाबा ने उत्तर में कहा, क्योंकि एक शिव बाबा ही है जिसे अपने लिए कोई भी तमन्ना नहीं है। वो आकर के बच्चों का सेवाधारी बनते हैं, बच्चों को माया की गुलामी से छुड़ाते हैं। हर बच्चे को आप समान मास्टर ज्ञान सागर बनाते हैं, ज्ञान रत्नों से झोली भरते हैं। ऐसा निष्काम सेवाधारी दूसरा कोई भी हो नहीं सकता, इसलिए भोलानाथ एक शिव बाबा को ही कहेंगे। गीत में सुना, भोलानाथ से निराला कोई और नहीं है। ओम शांति। भक्ति मार्ग में जो होकर गए हैं उनकी महिमा गाते हैं कि ऐसा था। जो यहाँ है उनको कहेंगे कि ऐसे हैं। शरीर छोड़ गए तो कहेंगे ऐसा था। ज़रूर परमपिता परमात्मा की भी महिमा करते हैं, नहीं तो महिमा क्यों होती। अभी प्रैक्टिकल में है। सभी भक्तों का भगवान एक है, भक्तों का रक्षक व भक्तों को सद्गति देने वाला, उसको ही जादूगर कहेंगे। गाया भी जाता है, सरब का सद्गति दाता, सरब को सद्गति अभी मिलती है। नंबरवार जो वैरायटी धर्म वाले मनुष्य हैं, सबको गति सद्गति देते हैं ज़रूर। सभी मनुष्य मात्र मुक्ति धाम में जाते हैं ज़रूर, फिर आते हैं सतो प्रधान में। नंबरवार ही आएंगे ना, पहले देवताएं, फिर क्षत्रिय, फिर वैश्य, फिर शूद्र। वर्ण नंबर बदलेंगे ज़रूर। कोई अच्छा काम करके जाते हैं तो उन्हों की महिमा करेंगे। वो तो अलग काल के लिए महिमा चलते, क्योंकि बच्चे जानते हैं विनाश तो सामने खड़ा है। सबसे जास्ती महिमा उनकी होती है जो पहले पहले आते हैं। भक्ति मार्ग में पहले पहले शिव बाबा की ही पूजा होती है। अभी होकर गए हैं, इसका गायन पूजन फिर भक्ति मार्ग में होता है। सतयुग में तो भक्ति होती नहीं है। उन्हों को ये भी पता नहीं होता है कि पहले क्या था अथवा सतयुग के बाद त्रेता होगा। इसमें बुद्धि से काम लेना होता है। भक्ति मार्ग शुरू होता है द्वापर से। जो बुद्धिमान बच्चे हैं वो अच्छी रीति से समझ सकते हैं, जिनको ज्ञान की कंठी पड़ी हुई है सब पैरट्स। कोई को अच्छी कंठी रहती है, कोई तो कुछ भी समझते नहीं है, कबूतरी है। जो कुछ समझते नहीं है, समझाते नहीं, बाबा की तो कबूतरी है। तोते को सिखाया जाता है, वो रिपीट करते हैं। कबूतर सीख नहीं सकते हैं। अमरनाथ में कबूतर दिखाते हैं, कबूतर सिर्फ पैगाम पहुंचाते हैं। तोते तो जो सुना वो रिपीट करते हैं, कबूतर रिपीट नहीं कर सकते। यहाँ भी ऐसे जो सुनकर रिपीट नहीं कर सकते, उनको बाबा कहते कबूतर ही कहेंगे। इस समय अनुसार ह्यूमन तोते भी हैं और ह्यूमन कबूतर भी हैं। इस समय जो भी मनुष्य हैं, जो कुछ बोलते हैं वो कोई काम का नहीं है। बाप है रूप बसंत। बाबा ने समझाया है, इनका कोई बड़ा रूप नहीं है। कोई पूछे शिव बाबा का रूप क्या है, तो समझाना चाहिए शिव बाबा का रूप ऐसे है जैसे आत्मा का है। जैसा बाप वैसे बच्चे। आत्मा कोई छोटी बड़ी नहीं होती है, ना बाप कोई बड़ा होता है। वो है परमपिता परमात्मा, वही हमको समझाते हैं। उनका नाम ही है भोलेनाथ। वो बहुत भोलानाथ है। अपने लिए एक कौड़ी की भी तमन्ना नहीं रखते हैं। बच्चे निश्चय करते हैं, परमपिता परमात्मा ने इस शरीर द्वारा समझाया है। ऑर्गन्स बिगड़ तो आत्मा बोल ना सके। बाप खुद समझाते कहते भी हैं, परमात्मा आते हैं, उनका नंदीगण भी है। उन्होंने फिर बैल रख दिया है। जानवर तो हो नहीं सकता है। ऐसे थोड़ी है कि छलांग लगाकर बैल पर चढ़ते हैं। कहते भी हैं भागीरथ भाग्यशाली रथ, परंतु कोई को पता नहीं है वो पतित पावन कैसे आते हैं। नरक को स्वर्ग बनाने ज़रूर आया होगा, तभी तो गाते हैं ना। भक्ति भी पहले पहले शिव बाबा की करेंगे,
नंबर 1 वास्तव में सच्ची महिमा उनकी ही है। अब तो कुत्ते बिल्ली आदि सबकी महिमा करते रहते हैं, नंदीगण बनाते हैं, बैल को लेकर घूमते हैं। अब ये शिव बाबा इस नंदीगण में आकर तुमको ज्ञान सुना रहे हैं। नंदीगण माना ब्रह्मा बाबा के लिए का ज्ञान का दूध दे रहे हैं। उनकी महिमा कितनी है। भोलानाथ भगवान है सबकी झोली भरने वाला। शिव बाबा के आगे नहीं कहेंगे कि झोली भर दो, क्योंकि समझते हैं वो निराकार है। शंकर के आगे झोली ले जाते हैं भरने के लिए। विष्णु और ब्रह्मा के पास नहीं जाते, शंकर के पास जाते, क्योंकि शिव और शंकर को मिला दिया है। समझते हैं शिव शंकर का रूप है। पूजा करने वाले कुछ भी ऑक्यूपेशन को नहीं जानते हैं, क्योंकि पहले पहले जो पुजारी बना है उनको ही कुछ पता नहीं था। इनको कहेंगे आप पे ही पूज्य, आप पे ही पुजारी। अभी तुम समझते हो हम ही पूज्य देवी देवता थे, हम ही फिर पुजारी बनते हैं। शिव तो मूल वतनवासी है, परंतु मंदिर तो है ना सूक्ष्म वतनवासी। विष्णु ब्रह्मा विष्णु शंकर का भी पार्ट है, क्योंकि आते तो है ना, शिव बाबा को भी आना तो पड़ता है ना। शंकर का यहाँ काम नहीं है। त्रिमूर्ति मार्ग भी नाम रखते हैं, त्रिमूर्ति का स्टैंप भी बनाते हैं, उसमें फिर शेर दिखाते हैं, नीचे लिखा है सत्यमेव जयते। ऐसा ठीक है, सिर्फ शिव का नाम निशान नहीं रखा है। सत्यमेव जानवर के नीचे नहीं लिखा जाता है। सत्य तो एक बाप ही है जो सच्ची कथा सुनाकर हमको विजयी बनाते हैं। ये सब बातें अच्छी रीति समझाते हैं, तुम मास्टर नॉलेजफुल बन जाते हो। जब से नॉलेज सुनना शुरू किया है, इनकी सब मुरलियाँ रखें तो सारा मकान ही भर जाए। कितने कागज आदि खलास करते होंगे और फिर खलास करते रहेंगे। मुरली बच्चों के पास जरूर आएगी, बहुत कॉपियाँ निकलेंगी। झाड़ वृद्धि को पाता रहता है। फिर बाबा ने कहा बच्चे जानते हैं माया के तूफान तो बहुत आते हैं। मोहलरा मुख में पड़ा हो तो माया कुछ नहीं कर सकती है। बाबा को याद करना बहुत सहज है। हम आत्मा हैं, आत्मा कहती है मेरा स्वधर्म है शांत। हम सब परदेसी हैं, इस माया के देश में आते हैं। एक गीत है ना, ओ दूर देश के रहने वाले, सब आत्माएं दूर देश की रहने वाली हैं। अब तुम जान गए हो बरोबर हम परदेश में हैं, बहुत दूर देश से आते हैं, जिनको निराकारी दुनिया कहा जाता है। दुनिया में तो बहुत होंगे ना, तुम जानते हो हम सब परदेशी हैं। भक्ति मार्ग में भक्त भगवान को याद करते हैं। भक्त चाहते हैं कि भगवान आए, तो आकर क्या करे। तुम बच्चों को पता है कि बाबा परम धाम से आते हैं, कहते हैं मुझे कलयुगी पतित दुनिया से स्वर्ग पावन दुनिया बनानी है। तुमको कोई मनुष्य नहीं पढ़ाते हैं। मनुष्य ना अपनी सदगति कर सकते हैं ना औरों को दे सकते हैं। अब नाटक पूरा होता है, अंत में सब एक्टर्स को हाजिर होना है। गीता में भी है ना, सिर्फ शिव बाबा के बदले श्री कृष्ण का भगवान वाच रख दिया है। श्री कृष्ण तो है फर्स्ट प्रिंस, उनके लिए समझते हैं हमको राजयोग सिखाया था। परंतु अभी तुम जानते हो राजयोग सिखाने वाला भोलानाथ आया हुआ है। भोलानाथ नॉलेजफुल बाप को कहा जाता है। फिर श्री कृष्ण के ऊपर कलंक लगा देते हैं। वास्तव में वो श्री कृष्ण के ऊपर कलंक नहीं लगाते, बाप के ऊपर कलंक लगा देते हैं। पहले दादा के ऊपर कलंक नहीं लगा था, बाप के आने पर कलंक लगाए गए। चलते चलते राही ने आकर प्रवेश किया, तब से देखो कितने कलंक लगाते आए हैं। बाबा कई बार कहते थे ब्रह्मा बाबा, हाँ राह चलते ब्राह्मण फंस गया। बहुत कलंक, पहले इतना ही मान सम्मान देते थे बाबा को, और फिर जब शिव बाबा ने प्रवेश किया, ब्रह्मा मुख से शिव बाबा ने अपनी बातें सुनानी शुरू की। लोग भाग भाग के बाबा के पास आने लगे और लोग फिर बाबा को गालियाँ देने लगे। बाबा कहते बाबा से ही हम रत्नों की झोली भर रहे हैं। बाबा ने कहा देखो कितने कलंक लगाए, रास लीला आदि सब उनके खेल हैं।
वही बच्चों को बहलाते हैं। बच्चे जानते हैं हमको बाबा मिला है, बाबा से हम रत्नों से झोली भर रहे हैं। हाँ, बाबा से हम रत्नों की झोली भर रहे हैं। शास्त्रों के ज्ञान को रत्न नहीं कहा जाता, ये है ज्ञान रत्न। एक एक रत्न लाखों रुपयों का है। इस समय सभी मनुष्य एक दो को पत्थर मारते मारते पत्थर बुद्धि बन गए हैं। बाप आकर पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनाते हैं। कब्रिस्तान से परिस्तान बन रहा है। यहाँ तो घड़ी घड़ी काल खाकर कब्र दाखिल कर देता है, वहाँ तो ऐसे नहीं होता है। जैसे सर्प पुरानी खाल उतार नई ले लेते हैं, वैसा पुराना शरीर छोड़ नया ले लेते हैं। ये दृष्टांत बाबा अभी देते हैं। इनको फिर सन्यासी लोग अपने काम में लगा देते हैं। ऐसे समझते हैं कि बुदबुदा सागर में समा जाता है, कोई कहते हैं ज्योति ज्योत में लीन हो जाती है। अनेक मत है, अब तुमको मिलती है एक मत, उस पर चलना पड़े। बाबा कहते हैं तुम जन्म जन्मांतर मुझे पुकारते हो, मैं एक ही बार आता हूँ, तुमने मुझे पुकारा, मैं गुलाम तेरा, मैं गुलाम तेरा। बाप आकर के गुलाम पन्ने से छुड़ाते हैं। तुम माया के गुलाम बन पड़े हो, बाप आकर उनसे लिबरेट करते हैं। तुम जानते हो हमने बहुत भक्ति की है, अब भक्ति का फल देने बाप आए हैं। अब भक्ति का पार्ट पूरा हुआ। ज्ञान भक्ति, फिर है वैराग्य। वैराग्य भी दो प्रकार का है। वो सन्यासियों का वैराग्य है घर बार छोड़ने का, ये तुम्हारा है सारी पुरानी दुनिया से वैराग्य। ये तो तुम जानते हो सब, ये सब भस्म होने वाला है, ये सब भस्म हो जाना है, कुछ भी नहीं रहेगा, किन्हीं की दबी रहेगी धूल में। फिर ऐसे समय चोर आदि भी आकर लूटते हैं। जैसे एरोप्लेन गिरते हैं, आग लगती है तो चोर अंदर घुस जाते हैं, आसपास वाले भी लूट लेते हैं। टाइम तो मिलता है जब तक पुलिस आए, ये विनाश तो होना ही है। कितनी बड़ी सृष्टि है ना। तुम जानते हो अमेरिका आदि तरफ तो सुख का पंप है। क्रिश्चियन पिछाड़ी वाले हैं ना, उन्हों के सुख का पार्ट अभी है। कितनी हिम्मत रखते हैं, स्टार्स पर चंद्रमा पर जाएंगे, सूर्य की तरफ नहीं जाते हैं, समझते हैं वो तो जला देगा। हाँ, इतने दूर से इतनी गर्मी हो रही है, जो पिघल रहे हैं, पसीने छूट रहे, तो उसके पास जाएंगे तो जलकर भस्म हो जाएंगे। कोशिश करते हैं चंद्रमा में, स्टार्स में जमीन ले आवे। हाँ, बाबा ने कहा सूर्यवंशी चंद्रवंशी के नाम गुम सुना है, तो समझते हैं शायद वहाँ कोई दुनिया है। जापानी लोग अपने को सूर्यवंशी कहलाते, कोई क्या कहलाते हैं। अब तुम जानते हो भारत बरोबर सूर्यवंशी चंद्रवंशी था, इन जैसा ऊंचखंड कोई और हो नहीं सकता। ये ड्रामा बना बनाया है, इसमें बदली सदली होने की बात ही नहीं है। ये तो समझने की बात है ना। बच्चे जब शांत में बैठते हैं तो हमेशा स्वधर्म में बैठना है, बाप को याद करना है। शांति के लिए कोई जंगल में नहीं जाना पड़ता है। कोई भी आए तो तुम समझा सकते हो कि शांति तो तुम्हारे गले का हार है। तुम दृढ़ता, बाबा ने कहा तुम ढूंढते कहाँ हो। आत्मा कहती है मेरा स्वधर्म शांत है, फिर यहाँ शरीर में आने से टॉकी बनता हूँ। साइलेंस में तो नाटक होता ही नहीं है। पहले मूवी बाइस्कोप चलता था, सूक्ष्म वतन में भी मूवी होती है, आवाज़ नहीं निकलता है। उसी समय जो कल्प पहले समझा था वो समझकर आकर सुनाते हैं। कोई नई बात नहीं है, सारा ड्रामा हमको 84 जन्म नाच नचाता है। ये अनादि ड्रामा है। सब शरीर लेकर के अपना अपना पार्ट बजाते हैं। मीठे मीठे बच्चों, ये शिव बाबा कह रहे हैं, आत्माओं से बात करते, माम एकम याद करो। ये ब्रह्मा कहेंगे कि माम एकम याद करो। कितनी गुहिया बातें हैं ना। ये कहता है मुझे भी, या ये मैं कहता है मुझे भी उनको ही याद करना पड़ता है। मैं भी ब्रह्मपुत्रा नदी हूँ। हाँ, ब्रह्मपुत्रा नदी और सागर का मेला लगता है ना, सरस्वती और सागर का मेला नहीं लगता। मेला एक ही लगता है। कलकत्ते में ब्रह्मपुत्रा नदी और सागर के संगम पर बहुत भारी मेला लगता है। ब्रह्मपुत्रा एक है और मेला भी एक ही बार लगता है, तो ये भी यहाँ मेला लगता है। सागर ना हो
तो मेला थोड़ी कहेंगे, है ना। सारे बच्चे चाहे कहाँ से भी इकट्ठे हो जाएं, देश से विदेश से, लेकिन जब तक शिव बाबा ना आए तब तक उसको मिलन मेला मेला नहीं कहेंगे। सागर ना होता तो मेला थोड़ी कहेंगे। मम्मा जाती है तो नदियों का मेला लगता है। ये मेला लगा है सागर और ब्रह्मपुत्रा नदी के साथ। ये तो तुम आपे ही समझ सकते हो। अगर विचार सागर मंथन कर सकते हो तो विचार करो। ये सागर चैतन्य है, जड़ है। सब नदियाँ सागर से निकली हुई हैं। ये है मंगल मिलन। बाप घड़ी घड़ी समझाते हैं, माम एकम याद करो। बच्चे भी कहेंगे बाप को याद करो, माम एकम याद करो। बच्चे ये तुम नहीं कह सकते, हाँ। जो बात बाबा कह सकते हैं, माम एकम याद करो, हे बच्चे माम एकम याद करो, लेकिन ये बात हम नहीं कह सकते। बाबा इन द्वारा कह सकते हैं, बच्चे माम एकम याद करो। तुम सन्मुख बैठे हो ना, तुम कहेंगे शिव बाबा कहते हैं मुझे याद करो। सबको कहना है कि बाप को याद करो तो अंतमति सो गति ठीक हो जाएगी। मौत तो सबका होना ही है। अभी तो क्या लगा पड़ा है, अमेरिका आदि कितना बड़ा है, ये बॉम्बे आदि कुछ भी नहीं रहेगा, बहुत थोड़े होंगे। अभी तो राज्य करने वाले कितने करोड़ों हैं। वहाँ तो शुरू से बहुत थोड़े, शुरू में बहुत थोड़े होते हैं, पीछे आते जाते हैं। बच्चों को समझाया जाता है माया बड़ी प्रबल है, याद करने नहीं देगी, विघ्न डालती रहेगी, बाबा से बेमुख करेगी। परंतु पुरुषार्थ पूरा करना है, पक्का महावीर बनना है। योग ऐसा रहना चाहिए जो माया कभी भी हिला ना सके। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को दिल वाचान सीखवा प्रेम से याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा। अवधारणा के लिए मुख्य सार है, पहला पॉइंट, अपने शांत स्वधर्म में स्थित रहना है। माया से बचने के लिए मुख में मोहलरा डाल रहना है। जब कोई भी चीज़ मुंह में डाली होती है तो हम किसी को जवाब नहीं दे पाते। खाली मुंह होगा तो कुछ बोलेंगे, इसलिए मुंह में कुछ ऐसा डाल दो जिससे तुम्हें बात, किसी को कोई एक कुछ कहे हम उसकी दो बना के वापिस करें, ऐसा नहीं। दूसरी बात, पुरानी दुनिया से बेहद का वैराग्य रखना है। विनाश के पहले अपना सब कुछ सफल कर लेना है। वरदान में बाबा ने कहा, अपनी हिम्मत के आधार पर उमंग उत्साह के पंखों से उड़ने वाले श्रेष्ठ तकदीरवान भव। अपनी हिम्मत के आधार पर उमंग उत्साह के पंखों से उड़ने वाले श्रेष्ठ तकदीरवान भव। कभी कुछ भी हो, लेकिन अपनी हिम्मत नहीं छोड़ना। दूसरों की कमजोरी देखकर स्वयं दिल शिकस्त नहीं होना। पता नहीं हमारा तो ऐसा ही होगा, ऐसा संकल्प भी कभी नीचे ले आएगा। ऐसा संकल्प कभी नहीं करना। तकदीरवान आत्माएं कभी किसी भी प्रभाव व आकर्षण में नीचे नहीं आती। वो सीधा उमंग उत्साह में उड़ने के कारण सेफ रहती हैं। पीछे की बातें, कमजोरी की बातें सोचते हैं, पीछे करते हैं, तो पीछे देखना अर्थात रावण का आना। स्लोगन में बाबा ने कहा, हरेक की राय को सम्मान देना ही सम्मान लेना है। सम्मान देने वाले अपमान नहीं कर सकते। हरेक की राय को सम्मान देना ही सम्मान लेना है। सम्मान देने वाले कभी भी अपमान नहीं कर सकते। अच्छा, ओम शांति। सार में बाबा ने कहा, मीठे बच्चे मुख में मोहलरा डाल दो, अर्थात अपनी शांति स्वधर्म में स्थित हो जाओ तो माया कुछ भी कर नहीं सकती। और गीत सुना, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं है। ओम शांति। अब हम बाबा को याद करेंगे। चलिए बाबा की याद।